नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस की वर्कशीट नंबर 22। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? आप सभी के दांत हैं, आप खाना कैसे खाते हैं? दांत से चबा के, है ना? तो आपके कभी हुआ होगा, बचपन में तो हुआ ही होगा कुछ साल पहले, कि जब आपके दांत टूटे होंगे, शायद कुछ बच्चों के अभी भी टूट रहे होंगे। तो जब आपका पहली बार दांत टूटा तो क्या आपको डर लगा? आपने सोचा कि जब ये दाँत टूट गया तो अब मैं खाना कैसे खाऊँगा? आपने सोचा कि ये दाँत जो टूट रहे हैं उनको क्या कहेंगे और जो नए दाँत आते हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं ना? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, आपके जो दाँत टूट चुके हैं उनको क्या कहते हैं और वो क्यों टूटते हैं? और कि जो नए वाले दाँत आते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों, जो आपके बचपन से दाँत आते हैं, आपको जब 1 या 2 साल की उम्र में होते हो, जो आपके दाँत आते हैं उनको हम बोलते हैं दूध के दाँत। इंग्लिश में बोल सकते हैं मिल्क टीथ। बच्चों, वो क्या होते हैं? टेम्परेरी टीथ होते हैं, अस्थायी होते हैं क्योंकि वो कुछ समय के लिए ही रहते हैं। तो उस समय जो दाँत आते हैं वो एक स्टेज पे आके, जब आप 6 से 8 साल के होते हो, उस टाइम पे आके वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही वो दाँत टूटती हैं, उसके बाद आते हैं बच्चों स्थायी दाँत, जो कि हमेशा आपके साथ रहते हैं। बच्चों, लेकिन अगर वो दाँत टूट गया तो फिर दोबारा आपके दाँत नहीं आते। ठीक है? तो आपके जीवन शैली में आप 2 तरह के दाँत होते हैं। सबसे पहले होते हैं अस्थायी या फिर जिसे दूध के दाँत कहते हैं, और फिर उसके बाद होते हैं बच्चों परमानेंट टीथ, जिसे हम स्थायी दाँत कहते हैं। ठीक है? बच्चों, जो स्थायी दाँत होते हैं, वो जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये हमारे पूरे जीवन बन रहे रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में आके वो फिर से गिर जाते हैं। बुढ़ापे में आके इंसान फिर से वही बच्चा हो जाता है बिना दाँत वाला। ठीक है? जो स्थायी दाँत होते हैं आपके मुँह में, वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसके हैं बच्चों कृंतक, रदनक, अग्रचक्रवण और च चवृडक। मतलब बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो मैं कहूँगी इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है? तो इंग्लिश में भी ये 4 तरह के ही दाँत रहेंगे, उनका नाम होगा इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। बच्चों, जो मोलर्स होते हैं मेनली आपकी होती है जड़ें। हम जिसको बोलते हैं ना जाड़ में दर्द है, तो जो जाड़ होती है उसको हम बोलेंगे मोलर्स। और मोलर्स से पहले वाले दाँत आपके कहलाएँगे प्रीमोलर्स, और उससे पहले वाले आपके कहलाएँगे कैनाइन। कैनाइन बच्चों मेनली क्या होता है? शार्प टीथ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्ली वगैरह के, बिल्ली या जो जानवर होते हैं उनके कुछ दाँत ऐसे के होते हैं, 4 दाँत ऊपर-नीचे इस तरह से पैनी से होते हैं ना? आपके भी अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल इतने बड़े ना सही, लेकिन ऐसा-ऐसा पॉइंटेड टीथ मिलेंगे। तो बच्चों, ये वाले दाँत जो होते हैं वो आपके होते हैं कैनाइन। ठीक है? और ये वाले दाँत जो बड़े होते हैं, मतलब जो शेर वगैरह उनमें ज़्यादा बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपना शिकार करना होता है, मांस को चीर-फाड़ करने क में यही दाँत उनके सहायक होते हैं। बच्चों, अब है लेकिन अगर आप अपने दाँत खोद सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। तो बच्चों, दाँतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सब कहते हैं, आपके माता-पिता भी कहते होंगे कि 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो और बच्चों, दंतशय, अगर दाँतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दंतशय मीन्स कैविटीज़ हो जाएँगी। तो वो क्या होता है बच्चों? यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ, ये सब खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं, मुँह नहीं धोते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो उसके अंदर जो जर्म्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो आपके दाँतों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर वो वहीं पे धीरे-धीरे-धीरे वहाँ पे गड्ढा बना देते हैं, जिससे आपको दाँतों में दर्द हो जाता है। दाँतों में गड्ढा हो जाए, जिसको बोलते हैं दंतशय मीन्स कैविटीज़। और बच्चों, आपको कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। कैसे आप अपना सकते हैं? अपने दाँतों का ध्यान रख के। कैसे रखेंगे बच्चों? हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ताकि दाँत में अगर कुछ रह जाए तो वो कुल्ला करने से निकल जाए, वो दाँत में चिपके नहीं। स्पेशली कुछ ऐसा मीठा खाते हैं जो हमारे दाँत में चिपक जाए, तो हमें तुरंत ही कुल्ला करना चाहिए, वरना वो धीरे-धीरे रह के उस वहाँ पे सड़ेगा और वहाँ पे जीवाणु पनपेंगे और वहाँ पे कैविटीज़ हो जाएँगी। बच्चों, मुंह के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली हुई वस्तु को नहीं डालना चाहिए। दांत के साथ साथ ये पूरी बॉडी को हार्म करेगा, बिकॉज एक मुंह ही होता है
जो कि हर चीज़ की एंट्री के लिए होता है। खाने के साथ कुछ गंदगी जा रही है तो वो आपके पूरे शरीर को ही अफेक्ट करेगी। बच्चों, प्रश्न उत्तर है। पहला है, आखिरी बार जब आपका दांत दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? आप ये खुद से लिखेंगे, आपको खुद की एज लिखनी है। स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन से हैं? तो बच्चों, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार हैं ये। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वही लिखेंगे कि इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। अब है, दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं तीन अच्छी आदतों को लिखें। बच्चों, ये है 3 अच्छी आदतें। इंग्लिश की वर्कशीट में भी आपको इस तरीके से ही 3 अलग-अलग वो दिए हुए हैं पॉइंट्स कि ब्रश ट्वाइस अ डे, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वॉश योर माउथ as soon as you eat something, and don't don't put anything which is dirty. Don't put anything dirty inside your mouth and which is not washed. Now the next question is, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा डैश लगभग डैश से डैश आयु तक गिर जाते हैं। तो बच्चों, इंग्लिश मीडियम के भी इसमें एज ही लिखनी है। तो 1 से 2 साल के दौरान आपके दूध के दांत आते हैं और 6 से 8 के साल के बीच में ये गिर जाते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आशा करते हो आपको वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।